हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमायरा और मैं आज मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2067 जो 2020 में आई थी। मूवी के स्टार्ट में हम 2067 का वक्त देखते हैं जहाँ पूरा अर्थ क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्बाद हो चुका है। धरती पर ऑक्सीजन ना के बराबर है। पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जहाँ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में इंसान सफल हुआ है, लेकिन यह ऑक्सीजन काफी महंगा होता है और साथ ही इस ऑक्सीजन की वजह से सिकनेस नाम की बीमारी भी लोगों को हो रही थी। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ईथन है, जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी को भी अब सिकनेस नाम की बीमारी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी को किसी की भी तरह इस बीमारी से बचाना चाहता है। अब एक दिन ईथन को रिजोनिया बुलाती है, जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। वो ईथन को बताती है कि अगर सिकनेस नाम की ये बीमारी अगर इसी तरह दुनिया में फैलती रही तो एक दिन हर एक इंसान इसी बीमारी से इन्फेक्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया में एक दिन इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। फिर वो ईथन को एक लैब में ले जाती है जहाँ एक चमकदार मशीन होती है। वो ईथन को बताती है कि ये एक टाइम मशीन है जो तुम्हारे पिता ने आज से 20 साल पहले बनाई थी और तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो इस टाइम मशीन का एक पार्ट है। असल में जब ईथन छोटा था तब उसके पिता ने ये वॉच उसके हाथ में लगा दी थी, जिसे वो निकाल नहीं सकता। मशीन को चलाने के लिए इस वॉच की जरूरत है। इसके बाद ईथन को बताया जाता है कि उन्हें 400 साल आगे भविष्य में एक मैसेज मिला है, जहाँ भविष्य के लोगों ने ईथन को भविष्य में 400 साल पहले आगे भेजने को कहा। लैब के डॉक्टर ईथन को ये भी बताते हैं कि हमें ये भी पता चला है कि अब से 400 साल बाद की दुनिया दोबारा पहले जैसी हो चुकी है। मतलब वहाँ प्लांट्स और ऑक्सीजन है, यानी कि वहाँ एक एनवायरनमेंट अब दोबारा इंसानों को रहने लायक हो चुका है। और वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे डेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ जाना है और वहाँ से ऑक्सीजन और प्लांट्स को लेके वापस आना है, जिसे वापस से हम यहाँ पर दोबारा लाइफ स्टाइल स्टेबल कर सके। लेकिन ईथन वहाँ जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी। लेकिन साइंटिस्ट को लगता है कि अगर सच में ईथन वहाँ फ्यूचर में चला गया तो वो लोग इस दुनिया को ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईथन अपने दोस्त जॉर्ज के साथ है, उसके फ्यूचर में जाने को कहता है। लेकिन ईथन फ्यूचर में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहता, जो अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए थे। और ईथन की मदर की डेथ के बाद ही जॉर्ज ने एक बड़े भाई की तरह उसका ख्याल रखा और ईथन अपने डैड की तरह अपनी वाइफ को छोड़कर जाना नहीं चाहता। लेकिन जॉर्ज उसे समझाता है कि तुम्हारी वाइफ बीमार है, जिसे ठीक करने का एक ही उपाय है कि तुम फ्यूचर में जाकर प्लांट्स को यहाँ लेके आओ, जिससे यहाँ का एनवायरनमेंट दोबारा ठीक हो जाए, जिससे तुम्हारी वाइफ भी ठीक हो जाएगी। अब ईथन अपने घर पर अपनी वाइफ से ये भी सभी बातें बताता है, जो सुनकर वो दुखी होती है। लेकिन तभी वो ईथन को फ्यूचर में जाने को कहती है क्योंकि इससे पूरी दुनिया फिर से ठीक हो जाती है। अब दूसरे दिन काफी सोचने के बाद ईथन रिजोनिया के पास जाता है। उसे कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर इस वायरस की वैक्सीन मिली तो सबसे पहले मेरी वाइफ को ठीक करना पड़ेगा। जो सुनकर रिजोनिया मान जाती है, जिसके बाद ईथन को फ्यूचर में भेजने की तैयारी होने लगती है। वो लोग ईथन को एक खास सूट पहनाते हैं, उसके साथ ही उसे एक डिवाइस भी देते हैं जिसकी मदद से वो फ्यूचर में जाने के बाद भी उनके साथ कनेक्ट रहेगा। लेकिन इस बीच सब लोग परेशान थे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ईथन वापस कैसे आएगा। अब ईथन की मशीन बिठाया जाता है और मशीन को जैसे ही चालू की तो ईथन लाइट की स्पीड से इस दुनिया से 400 साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाता है। वो एक जंगल में गिरा होता है जहां चारों तरफ प्लांट्स साथ थी। वहाँ एक ऑक्सीजन काफी ज्यादा होता है, जिसे लेने पर ईथन को काफी अच्छा लगता है। अब वो वहाँ से आगे जाता है जहाँ उसे एक स्केलेटर दिखता है, जिसके सिर पर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी होती है। उसके पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि स्केलेटर किसी और का नहीं बल्कि खुद ईथन का है। वो उस स्केलेटर का हाथ देखता है तो उसके हाथ में भी वैसा ही डिवाइस होता है जो उसके हाथ में है। साथ ही वो डिवाइस जो वैज्ञानिक उसे दिया था, जिसकी मदद से वो इस दुनिया में 267 के साथ कनेक्ट हो रहा था, वो डिवाइस भी वहाँ पड़ा था। ये सब कुछ देख ईथन काफी डर जाता है। वो अपने हाथ का और वहाँ पड़े डिवाइस को देखता है। स्केलेटर के पास खड़े डिवाइस में ग्रीन लाइट जल रही होती है, जहाँ की ईथन के हाथ में रेड लाइट जल रही होती है। अब रात हो जाती है, ईथन को भूख लगती है। वो जंगल से बेरीज तोड़कर खाता है, जिसे खाने के बाद उसे तबीयत खराब होने लगती है। उसे नहीं पता था कि उसने जो बेरीज खाई हैं वो जहरीली थी। वो वहीं पर भी बेहोश हो जाता है और उसके हाथ में लगे डिवाइस की मदद से साल 267 में वैज्ञानिक को पता चल जाता है कि कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब उसके सामने उसका दोस्त जॉर्ज होता है,
को ईथन बचाने के लिए 267 से भेजा गया है। अब दूसरी सुबह उन दोनों को कुछ आगे जाने पर एक डोर दिखता है। अब हम देखते हैं कि ईथन का वही स्केलेटर जो हमने पहले देखा था, अब वो इस डोर के आगे पड़ा था, जिसका मतलब पास्ट में जरूर कुछ बदला गया है। लेकिन उस वक्त स्कैनर उसके ईथन की आंखों में स्कैन कर रहा था, जिसे वो डोर खुल जाता है, जिसके अंदर जाने पर पता चलता है कि ये वही लैब है जहाँ से इन लोगों ने ये सब कुछ शुरू किया था। और वो अब उनके सामने टाइम मशीन थी, जिसकी मदद से वो लोग अपने टाइम में जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम मशीन के ऊपर एक टाइमर था, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये लैब 4 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा। और इस सिस्टम में इसीलिए इस डिज़ाइन किया गया था ताकि कोई इस टाइमर मशीन का गलत फ़ायदा ना उठा सके। और अब उन्हें जल्दी से जल्दी प्लांट्स और ऑक्सीजन कलेक्ट करके वापस अपने टाइम में जाना था। लेकिन तभी ऑक्सीजन कलेक्टर करने वाली मशीन ख़राब हो जाती है, जिससे वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और जब उन्हें कुछ भी करके 4 घंटे में मशीन को ठीक करके वापस जाना है, वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ जगह जगह पर उन्हें ह्यूमन स्केलेटर दिखता है, जिसे उन्हें पता चलता है कि इंसानों को खत्म होने के बाद ये सिटी प्लांट्स में बदल गई थी। यहाँ ईथन अपने फ्यूचर में घर में जाता है, जहाँ उसे अपनी वाइफ की स्केलेटर दिखता है, जिसे वो काफी इमोशनल हो जाता है। बाद में फ्यूचर में मिली रिकॉर्ड ऑन करता है, तब उसे पता चलता है कि उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त जॉर्ड है, और जॉर्ड ही उसे गोली मारेगा। रिकॉर्ड जॉर्ड भी सुन लेता है रिकॉर्डिंग और अपने गन निकालता है, लेकिन ईथन उसे कहता है कि वो उसे जल्द से जल्द मशीन को ठीक कर लेगा। इसके बाद जॉर्ड और ईथन वापस लैब में आते हैं। उनके पास अब तो 37 मिनट्स ही बचे थे। यहीं पर ईथन अपने स्केलेटर्स देखने लगता है। क्या जॉर्ड को रोकने पर उसका फ्यूचर चेंज हुआ है? लेकिन वो देखता है कि अभी भी उसका स्केलेटर वहीं पड़ा है। अब वो अपने फ्यूचर को जानना चाहता है, इसलिए वो अपने डिवाइस की बैटरी फ्यूचर की डिवाइस में लगा देता है, जहां उसे एक वीडियो दिखता है जिसमें जॉर्ड ने उसे मारा था। और अब ये देख जॉर्ड उसे समझाता है कि हमारे बचने के चांसेस वैसे भी कम हैं और हम ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इससे पहले ही टाइम मशीन में बैठकर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ईथन उसकी बात ना मानकर उसे एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने डैड के होलोग्राम को ऑन करता है, जहां उसके डैड बताते हैं कि वो इंसानियत को बचाने के लिए टाइम मशीन बनाई थी, लेकिन रिच ने इस टाइम मशीन को गलत यूज करना चाहती थी, जो बात ईथन के डैड को पता थी। इसलिए उन्होंने मशीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ईथन के डीएनए कनेक्ट कर देते हैं। और जब ये बात रिचीना को पता चलती है, तब गुस्से में आके रिचीना ईथन के पेरेंट्स को मार देती है। और इस सब में झूठ भी रिचीना से मिला हुआ था। ये सब कुछ देख ईथन काफी दुखी होता है, जिसके सामने उसने अपने भाई को माना था और उसी ने अपने पेरेंट्स को मारा। और इतने सालों से वो अपने डैड को गलत समझता था, वो भी जॉर्ड के कहने पर। अब ईथन रिचीना को रोकने के लिए टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने जाता है, लेकिन तभी वो जॉर्ड आके उसे रोकता है और उसे कहता है कि रिचीना ने इसीलिए भेजा है कि जब ईथन ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक कर रहा हो तब मैं उसे मार दूं। लेकिन जॉर्ड भी ईथन को अपना भाई मानने लगता है, इसलिए वो ईथन को मारने की बजाय खुद को ही मार डालता है। इसके बाद ईथन ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक कर देता है और उसको सारे प्लांट्स की टाइम मशीन रखकर अपने टाइम यानी 267 में भेज देता है। ये ईथन ने अपने डैड की मर्डर और रिचीना की सच्चाई दुनिया के सामने लाता है, लेकिन वो खुद अपने टाइम नहीं गया, जिसे रिचीना का सारा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाता है और रिचीना की पुलिस पकड़ लेती है। जहां ईथन अपनी वाइफ के लिए फ्यूचर से फ्लावर भी भेजता है, खुद फ्यूचर की टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कोई भी इस टाइम मशीन का गलत यूज ना कर सके। जब ईथन लैब से बाहर आता है तो उसे कोई भी स्केलेटर नहीं दिखता, जिसका मतलब है कि उसने फ्यूचर को बदल दिया है, जब इंसानियत बिल्कुल अब बच चुकी है।